मत्ती 20:1-34। मत्ती 20:1। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। मत्ती 20:2। और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। मत्ती 20:3। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखकर। मत्ती 20:4। और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। तब वे भी गए। मत्ती 20:5। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। मत्ती 20:6। और 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। मत्ती 20:7। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। मत्ती 20:8। सांझ को दाख बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। मत्ती 20:9। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। मत्ती 20:10। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दीनार मिला। मत्ती 20:11। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। मत्ती 20:12। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। मत्ती 20:13। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दीनार न ठहराया? मत्ती 20:14। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। मत्ती 20:15। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं वैसा करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? मत्ती 20:16। इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम हो जाएंगे और जो प्रथम है वे अंतिम हो जाएंगे। मत्ती 20:17। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। मत्ती 20:18। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। मत्ती 20:19। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे उपहास में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। मत्ती 20:20। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। मत्ती 20:21। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। मत्ती 20:22। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। मत्ती 20:23। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। मत्ती 20:24। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। मत्ती 20:25। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के अधिपति उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। मत्ती 20:26।
परंतु तुम में ऐसा न होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20:27। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मत्ती 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। मत्ती 20:29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती 20:30। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मत्ती 20:31। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। मत्ती 20:32। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मत्ती 20:33। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। मत्ती 20:34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।